नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी और वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ग एक में अगर पदवृद्धि चाहिए तो वेटिंग अभ्यर्थियों को दिखानी होगी अतिथि शिक्षकों जैसे ताकत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपको वर्ग एक में पदवृद्धि चाहिए, जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को पास किया है, और अगर आपको पदवृद्धि चाहिए, जो कि आपने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं और इतने अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मात्र एक कारण है कि पदों की संख्या कम होना। तो अगर आप वर्ग एक में पदवृद्धि चाहते हैं तो आपको, जैसा कि आज भोपाल में अतिथि शिक्षकों ने ताकत दिखाई है, वैसी ताकत आपको दिखानी पड़ेगी, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। और आपने देखा कि लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में अतिथि अपना अधिकार मांगने के लिए गए थे। और सोचिए, भीड़ की वो ताकत होती है कि पुलिस प्रशासन भी उनके सामने बौना नज़र आया। क्यों? क्योंकि इतनी संख्या बल थी, इतनी भीड़ थी कि उनको देखकर ही लोग दहशत में आ गए। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार भीड़ की ताकत होती है, और अपना न्याय मांगने के लिए भीड़ और संख्या बल कितना आवश्यक है, ये आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो और देखिए कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने खुद उन्हें मिलने के लिए बुलाया। भीड़ की वो ताकत होती है, बिना बुलाए मीडिया भी आ गया भीड़ देख के। अब आप सोच सकते हैं, शिक्षा मंत्री ने भी उनको बुलाया। अब आप सोच सकते हैं कि भीड़ की क्या ताकत होती है। तो पदवृद्धि तभी संभव है जब आप भी लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या बल के साथ भोपाल में अपने अधिकार के लिए उतरेंगे, तभी पदवृद्धि संभव है। अब आप सोच सकते हैं, देख लीजिए कितनी भीड़ है, जहां देखो वहां अतिथि शिक्षक ही नज़र आ रहे हैं। एकता देखिए, यूनिटी देखिए। तो ये भी वर्ग एक के जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के, उनको भी ऐसी ही यूनिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके उनको उनका अधिकार मिलेगा। अब सोच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वयं आए, मीडिया स्वयं उनके मांगों को दिखाने के लिए आया, और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार भी बिना बुलाए पहुंच गए भीड़ देख के। अब आप समझ सकते हैं कि भीड़ में क्या ताकत होती है। तो अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों की क्या समस्या है, उनको मिलने के लिए बुलाया, और शिक्षा मंत्री में बुलाया, और कल फिर से उनसे मिलने का आश्वासन दिया है, उनसे मिलेंगे शिक्षा मंत्री जी। सोचिए अब कि क्या ताकत है और क्या है। तो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी अभी भी जाग जाइए। अगर आपको पदवृद्धि चाहिए है, लगभग 20 हज़ार की संख्या में वेटिंग अभ्यर्थी हैं और हज़ारों पद खाली पड़े हैं। तो अगर आपने 8-10 हज़ार की संख्या में ताकत दिखा दी तो आपकी पदवृद्धि बिल्कुल हो जाएगी, और नहीं दिखाई तो कुछ नहीं होगा। ये अब आप समझ लीजिए, भीड़ की वो ताकत होती है। इसलिए आज अतिथि शिक्षकों ने ऐसी ताकत दिखाई है कि सरकार हिल गई है। तो इसे ही कहते हैं, लोकतंत्र में संख्या बल का कितना महत्व होता है, यह आपको अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। तो अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, आपने जो दो दो एग्ज़ाम पास करके मेहनत की है, इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, उसको अगर आपको सफलता में बदलना है तो आपको ताकत दिखानी पड़ेगी। सोच लीजिए कि आज नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों ने आंदोलन किया, तो सोच सकते हैं। और वो, और आप तो भाई, आपके साथ और न्याय, क्योंकि आपने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं, आप कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आपने दो दो एग्ज़ाम पास किए हैं, आप पूरी योग्यता रखते हो, फिर भी आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो अधिकार अगर लेना है, मिलना चाहिए, तो आपको शांतिपूर्वक ऐसी ही भीड़ भोपाल में दिखानी होगी, और अपने न्याय के लिए सरकार से अपना अधिकार मांगना होगा शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन संख्या बल आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र है, संख्या बल है, भीड़ है, तो विपक्ष के नेता भी पहुंचते हैं, मीडिया भी पहुंचता है, और सरकार भी आपसे मिलने के लिए आती है। और अगर आपके पास भीड़ नहीं है तो कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आता, बस ज्ञापन दे के चले आइए। तो अब आप सभी लोग समझ गए होंगे, जितने भी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं, कि अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो इसी प्रकार से आपको संख्या बल के साथ, कम से कम 8 से 10 हज़ार की संख्या बल के साथ भोपाल की सड़कों में शांतिपूर्वक अपना अधिकार आपको मांगना पड़ेगा।
जिससे कि आपको आपका अधिकार मिल सके, क्योंकि आपके साथ भी अन्याय हुआ है और लोकतंत्र है, भीड़ दिखा के ही आप उस न्याय को मांग सकते हैं, अपने अधिकार को मांग सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक, क्योंकि शांतिपूर्वक आपको सिर्फ भीड़ दिखाना है और अपनी मांगों को रखना है सरकार के सामने।